27वीं आईनी तरमीम के बाद एक और जज का इस्तीफा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का आईनी तरमीम के बाद तबादले का इम्कान था। उन्होंने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवाकर चैम्बर खाली कर दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 2028 में रिटायर्ड होना था। उनके खिलाफ जनवरी में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फाइल किया गया था। जस्टिस करीम खान आका भी वफाकी आईनी अदालत के जज बन गए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में जजेस और वकला शरीक हुए। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला रुकेगा नहीं, मालूम है मजीद कौन से जजेस ने इस्तीफे देने हैं। मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। कहा, जजेस सिर्फ एक जमात को इंसाफ देते थे। उमर अता बंदयाल ने आइन लिखा, खुद पार्लियामेंट बनने की कोशिश की, आइन को बिगाड़ा गया। क्या नवाज शरीफ का हुकूमत से निकाला जाना दुरुस्त फैसला था? इन जजेस के फैसले देख लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को बताया, शादी हो जाएगी तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने लिखा, बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिशें करती रहीं। बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थी। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। उनकी इजाज़त के बगैर बानी का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। रियासती अमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ़े आखिर समझा जाता था। अभी सिर्फ 10% चीजें शाया की। सहाफती उसूलों और कानूनी तकाज़ों के बायस 90% मवाद सामने नहीं लाए। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की समा से गुफ्तगू। कहा, एटमी मुल्क को जादू और अमलियात के जरिए चलाया जाता रहा। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों, तकर्रुर और तबादलों समेत सब काम पर इख्तियार रखती थी। सियासी तजुर्बे की कमी वजह से जल्द एक्सपोज हो गई। बानी के फैसलों के पीछे झूठ और बहतान का पूरा निजाम था। तमाम फैसले रूहानियत का लबादा ओढ़े उनकी अहलिया करती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट से हकीकत खुलकर सामने आ गई। अता तारड़ कहते हैं, बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। तमाम फैसले वही करती थी। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला भी उन्होंने ही लगवाया। सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। किसी को हम तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कैडेट कॉलेज वाना का दौरा, हमला नाकाम बनाने और कैडेट्स को रेस्क्यू करने वाले पाक फौज के एहलकारों से मुलाकात। जुर्रत और महारत को सराहा। कबायली अमायदीन बोले, किसी दहशतगर्द तंजीम को नहीं मानते। हुकूमत के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। दहशतगर्द इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरी धमाका। इंटेलिजेंस इदारों ने एक दर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया। हमलावर ने खुदकुश जैकेट दर्जी के पास रखवाई थी। दर्जी हकीकत जानता था। जराये के मुताबिक खुदकुश जैकेट हमलावर गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाया। 3 दिन तक जैकेट दरख्त के नीचे छुपाए रखी। मरकजी सहूलतकार का खवारिज से राब्तों का एतराफ। तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कॉलेज और स्कूल के तलबा से खुसूसी नशस्त। मुल्की दाखिली सूरत-ए-हाल, कौमी सलामती और दिफाए वतन की अहमियत पर तफसीली गुफ्तगू। नौजवानों का पाक फौज के किरदार को खिराज तहसीन। कहा, मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने दिफाए वतन के नाकाबिल तस्खीर आज़म को मजीद मजबूत किया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा। दौरे से पाकिस्तान और उर्दन के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एजाज़ अता किया जाएगा।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। लाहौर अलहदा रीजन होगा। NHA मकामी सतह पर फंड जनरेट करे, जहां ट्रैफिक होगी, टोल प्लाजा बनेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा, मरम्मती कामों और पैच वर्क का मैकेनिज्म तय करना होगा। गुज़श्ता 1 साल में भी फंड्स के ज़िया का जायजा लेना होगा। सेक्रेटरी मवासलात हर हफ्ते साइट्स का दौरा करेंगे। हुकाम की ब्रीफिंग। बताया कि जलालपुर पीरवाला M5 की एक साइट 30 नवंबर तक मुकम्मल बहाल हो जाएगी। शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा। वफाकी वज़ीर अता तारड़ अदालत में पेश। बयान पर बानी PTI के वकील की जरा। अदालत ने आइंदा समाअत पर दूसरे गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद को भी तलब कर लिया। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी को बताया, दोनों की शादी हो जाएगी तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी से शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। बुशरा बीबी अहम तकरीरों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिशें करती रहीं। बानी ने इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती पर इन्हिसार किया। फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत का मजबूत तासुर पैदा हुआ। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉनसन लिखा, बुशरा बीबी बानी और आर्मी चीफ की मुलाकातों में भी मौजूद रहती थीं। हसास इदारे के अफराद मुबैना तौर पर मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। उनकी इजाज़त के बगैर बानी का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। रियासती अमूर में बुशरा बीबी का फैसला हरफ़े आखिर समझा जाता था। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज होती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। बानी PTI के तमाम फैसले वही करती थी। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके में मुलव्वस लोग बाहर से आए, किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक पैगाम। मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। पाक फौज के जवानों को खिराज तहसीन पेश। कबायली अमायदीन से खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल वाज़े कर चुके हैं, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। कलअदम TTP को नहीं मानते, हुकूमत के साथ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। कबायली अमायदीन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ। एक दर्जी भी गिरफ्तार। हमलावर ने खुदकुश जैकेट कुछ दिन दर्जी के पास रखवाई। खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार हुई। बारूदी मवाद भी वहीं पहुंचाया गया। मरकजी सहूलतकार का फितनतुल खवारिज से राब्तों का एतराफ। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को। उर्दन के शाह अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियत से मुलाकात है शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान जामे शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात नई समत में आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेरे सदारत NHA का इजलास। M5 की बहाली बलूचिस्तान की शाहराहों पर ब्रीफिंग। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के पंजाब रीजन को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए। मुल्क भर में नए रीजन के मुताबिक NHA मेंबरान मुकर्रर होंगे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा, सिस्टम में मौजूद खराबियों और सुगम दूर करना चाहते हैं। NHA दफातर की हालत बेहतर बनाई, मुकम्मल आउटलुक बेहतर बना रहे हैं। पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नया संग मील। पहली वफाकी आईनी अदालत कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले चीफ जस्टिस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिमुद्दीन, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा की शिरकत। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाक़ी नजफी भी शामिल। जस्टिस के आका ने भी हलफ उठा लिया। जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस रोजी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा। जस्टिस मुसर्रत हलाली की आईनी अदालत की जज बनने से मुआज़रत। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथमिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस 27वीं आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुस्ताफ़ी हो गए थे।
जब 52 कानून एक ही रात में मंजूर किए गए तब जमीर कहाँ था? जब नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश की गई तब गैरत क्यों न जागी? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 जजेस के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल कहा, मुल्क की तारीख में अदलिया का किरदार स्याह और भयानक है। अब पाकिस्तान आईनी रास्ते पर चल निकला। पीटीआई वाले दहशतगर्दों को तहफ्फुज देने वाले बने हुए हैं। 27वीं तरमीम नामंजूर। तहरीके तहफ्फुज़ आईने पाकिस्तान का मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। आज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया जाएगा। गैर आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत और जदोजहद जारी रहेगी। आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए, एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी की तवील मुशावरत और प्लानिंग के बाद आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी के लिए 27 नवंबर को इजलास तलब। अदम एतमाद के लिए 27 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान की हिमायत हासिल। फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और नून लीग के 9 अरकान पीपी का साथ देंगे। और पहले जनूबी अफ्रीका, अब श्रीलंका। वनडे में पाकिस्तान एक्सप्रेस जीत के ट्रैक पर। शाहीनों ने दूसरे वनडे में आइलैंडर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी, 102 रन बनाकर नॉट आउट रहे। शानदार फतह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। सीरीज का तीसरा वनडे मैच कल होगा।